हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तापित 18 दिन के 18 अध्याय के 18 सत्र श्रीमद् भगवत गीता के 15वें दिन के 15वें अध्याय के 15वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, तिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूं यह है प्रेम का गीत। भगवान का जीव के प्रति कितना प्रेम है, स्नेह है, दया है, कृपा है, करुणा है, यह उबर कर आता है इस गीत में। भगवान चाहते हैं कि हम सब इतने सुख को अनुभव करें जितना सुख वो अनुभव कर रहे हैं। अपार अनंत सुख को अनुभव करना भगवान जो है इस गीत के माध्यम से हमें बता रही है। क्यों आप कष्ट कर रहे हो, मुझसे अलग रहते क्यों तड़प रहे हो, आओ आओ मेरे पास। तो इस प्रकार से भगवान जो है हमें पुकार रहे हैं। ये प्रेम का गीत है, ये श्रीमद् भगवद गीता, भगवद वाणी। श्रीमद् भगवद गीता जो बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। ये जो है बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। ये क्योंकि ये भगवत गीता भगवान से के हृदय से आने वाला उनका प्रेम का यह गीत है। आइए भगवत गीता के 15वें अध्याय को अच्छी तरह से समझने के एक जो है भगवान अब तक बता रहे हैं कि इन आंखों से जो संसार को देखता है वो धोखे में रहता है। जिस प्रकार से अंधकार में हम कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि अरे यहाँ पर सांप है, और लाइट ऑन करते हैं, फिर बोलता अरे ये सांप नहीं, ये क्या है, रस्सी है। इसी प्रकार से जब अज्ञान के अंधकार में रहते हुए इन संसार को इन आंखों से देखते हैं, हम धोखे में रहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें लग जाते हैं। जब ज्ञान का रोशनी छा जाता है फिर पता लगता है मेरा कुछ भी नहीं, तेरा भी कुछ नहीं, मैं भी भगवान का हूँ, तू भी भगवान का, हम सब भगवान के हैं। और ये बोध हो जाता है दरबार में ऊपर वाले की, दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है। ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। इस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो हमारा अंदाज जो बदलता है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं इन आंखों से केवल शरीर को मत देखो, शरीर गीता की आंखों से देखो, और शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखो। भगवत गीता की 14 अध्याय में भगवान कहते हैं अरे शरीर के बाहर केवल नजारों को मत देखो, शरीर के बाहर किस प्रकार से 3 गुण का जो पास है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का खेल देखो। तो ये जो दिखता नहीं है उसे देखना, ये जो है नाम है इस खेल का। जो दिखता नहीं है उसे देखना, ये नाम है इस खेल का। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं कि अंदर क्या है वो देखो, आत्मा परमात्मा को। भगवत गीता के 14 अध्याय में कहते हैं कि बाहर क्या है वो देखो, हाँ 3 गुणों को। अब 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अंदर भी देखो बाहर भी देखो, पर किसको, भगवान को देखो। भगवान किस प्रकार से अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में और जठर अग्नि में जो है पाचन करने में लगे हुए हैं, इस प्रकार से देखो। और बाहर किस प्रकार से भगवान का प्रभाव है वो भी देखो, अंदर बाहर दोनों देखो। भगवत गीता के 5 विषय वस्तु है। एक है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म।
और भगवत गीता के जो 13वें अध्याय में कहते हैं कि आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो, जीव को देखो और परमात्मा को देखो। और भगवत गीता के 14 अध्याय में प्रकृति, रजगुण, तमगुण और सतगुण का खेल देखो। और और इस अध्याय में 15वें में कहते हैं कि पुरुष यानी कि ईश्वर को, भगवान को देखो। तो इस प्रकार से 5 विषय वस्तु में हम जो है आत्मा, परमात्मा, फिर यहाँ पर जो है प्रकृति, और यहाँ पर जो है प्रकृति और कर्म जो है 14वें अध्याय में देखते हैं। और कौन क्यों इस प्रकार से कार्य कर रहा है वो देखे। तो ईश्वर और इस अध्याय में ईश्वर के बारे में देखेंगे। तो हम जो है 13वें अध्याय में आत्मा के बारे में, जीव के बारे में, 14वें अध्याय में कर्म और प्रकृति के बारे में, और 15वें अध्याय में ईश्वर के बारे में। तो इस प्रकार से जो है अनदेखा को देखना इनाम है इस खेल का। तो 15वें अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षणमय है और अलौकिक है। आइए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए और इसे आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम जो है 3 भाग में भी 4 भाग में 5 भाग में विभाजित करेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भौतिक जगत से हमें विरक्त होकर शरणागति प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है। भाग 2 में देखेंगे किस प्रकार से भौतिक जगत में हम जीव कैसे संघर्ष कर रहे हैं। भाग 3 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान जो है पूरे जगत का पालन करते हैं। भाग 4 में हम देखेंगे त्रिश्लोकी भगवत गीता। और भाग 5 में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। तो आइए और विलंब ना करते हुए, बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है ये 15वें अध्याय। हम जो है 15वें अध्याय के पहले भाग की ओर गोता लगाते हैं, इसका आनंद लेते हैं और रसपान करते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये दुनिया जो है बड़ा उल्टा है, सब लोग पागल है। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। श्री भगवान वाच, जब भी व्यास मुनि कहते हैं कि श्री भगवान वाचा का अर्थ होता है कि बड़े सावधानी के साथ सुनो, क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे। हमें बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, इधर-उधर के कार्यों को त्याग करके, इधर-उधर के विचारों को त्याग करके, इधर-उधर की बातें ना करते हुए, हर एक मन को एक करके, हर एक शब्द ने एक-एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए भगवान कुछ कह रहे हैं। ऊर्ध्वं मूल अधः शाकम् असतां प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। भगवान कहते हैं कि ये संसार जो है बहुत ही उल्टा है। भगवान सबके स्वामी हैं और जीव जो है भगवान के दास हैं। भोग करने का अधिकार भगवान का है और सेवा करने का अधिकार हमें है। पर इस संसार में कैसे लोग जो है भगवान को अपना नौकर बनाते हैं और हम मालिक बनने का प्रयास करते हैं। सब कुछ उल्टा है। मैं एक दिन अमीर बन जाऊँगा, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मैं इतना जो है बड़ा सेठ बन जाऊँगा, सब कुछ मेरे बस में रहेगा, सब लोग मेरे नीचे रहेंगे। हम भगवान बनना चाहते हैं और भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं, हमारा काम कीजिए ना, मुझे जो है बंगला दीजिए ना, मुझे गाड़ी दीजिए ना, सुंदर पत्नी दीजिए ना, पैसा दीजिए ना। अरे भगवान को हम वेटर बना रहे हैं, ऑर्डर सप्लायर बना रहे हैं, यानी कि भगवान को दास बना रहे हैं और हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान हंसते हुए कहते हैं ऊर्ध्वं मूल अधः शाकम्। ये सब कुछ उल्टा फुल्टा है। जैसे आप हम नदी के, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा जो है दृष्टांत लेते हैं। नदी के तट पर एक व्यक्ति खड़ा था और और वो रो रहा था। एक साधु जा रहा था। साधु बोला क्या बात है, कुछ बोला नहीं। बोला साधु को क्यों बोलूं। तो साधु आ गया, बोला, अरे ये तो साधु है, साधारण आदमी नहीं है, वो मेरा कुछ हानि नहीं करे। बोला मेरा बोला कि क्या हो गया, आप कृपा करो ना, मैं जो हूँ इस जलाशय में एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, सच में कहता हूँ, मैं 200 बार जो है डुबकी लगाया। अरे इतने बार डुबकी क्यों लगाया? आज एकादशी तो नहीं है कि इतना दिन इतना देर पानी करना है, नहीं नहीं। या आज जो है कि आप स्विमिंग स्विमिंग में आप क्या डाइविंग प्रैक्टिस करने के लिए डुबकी लगा, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। बात यह है कि देखो ना पानी के अंदर। देखा, हाँ देखा, दिख रहा है।
बोले देखो ना, हीरा दिख रहा है, हीरा का जो है माला दिख रहा है, नेकलेस दिखाई पड़ रहा है। सोने से सुशोभित, ये मोतियों से सजा हुआ सोने का हार, हाँ, दिख रहा है। मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इतने बार डुबकी लगाया। मैं सोचा आप एकादशी समझ के डुबकी लगा रहे हो ताकि तन को पवित्र करेगा। नहीं, नहीं, मेरे को वो सोना चाहिए। बोले बेटा, ये सोना जो सोने से आपका बना हुआ ये जो मोतियों से सुशोभित हार जो है, पानी में नहीं है। आप कितने भी बार डुबकी लगाओ, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है प्रतिबिंब है। असली जो है सोने से सोने से बना हुआ, मोतियों से सजा हुआ हार, वो पेड़ के ऊपर लगा हुआ। अरे तब जो है इसका बंद आंखों के जो है बुद्धि खुल गया। तो ये जो है तालाब के नजदीक एक पेड़ है, और पेड़ का जो ऊपर वाला भाग है, वो एकदम नीचे दिखाई पड़ रहा है, और ऊपर वाला भाग में क्या था, एक सोने का हार था जिसमें मोती लगा हुआ था, वो नीचे दिखा था। और वो पेड़ का जो जड़ है, वो एकदम उसके प्रतिबिंब में वो ऊपर दिखाई पड़ रहा था। सच में पेड़ का जड़ नीचे है और उसकी शाखाएं ऊपर हैं, तो ये एकदम उल्टा उल्टा हो गया। तो इसी प्रकार से इस संसार में हर कोई जो है, हर चीज जो उल्टा है, तो उसका एक रूपांक रूपक देते हैं हम, एक अश्वत्थ वृक्ष का, जिसका जड़ जो है ब्रह्मलोक में है, और वो बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, पाताल लोक तक छाया हुआ है। उसके पत्ते हैं, उसके फूल हैं, तो उसका उल्टा पेड़ का वर्णन हो रहा है, यानी कि सब कुछ उल्टा है। क्योंकि यहाँ पे भगवान को ही नौकर बनाते हैं, खुद जो है मालिक भगवान बनने का प्रयास करें। ऊर्ध्व मूल अधा शाखा अश्वत्थाम प्राहुर, वो एक पेड़ है जिसका मूल ऊपर है, जड़ ऊपर है, और शाखा नीचे है। इस पेड़ का नाम है अश्वत्थाम। गई है, ये अनादि काल से है। चंदामसी यस्य पर्णानि, इसके पत्ते जो हैं, अलग अलग वेदों का जो है श्लोक है। इस पेड़ को जो जान लेता है, वो वास्तव में संसार के इस खेल को अच्छी तरह से जान लेता है। यस्तम वेद स वेदविद, बुद्धिमान है, वो जान लेता है कि ये सोने का हार पानी में नहीं, वो ऊपर है। और ये पेड़ इतना जटिल है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रातिस्तस्य साका गुण प्रवीण विषय प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। अब वो पेड़ के शाखाओं से और बड़े बड़े शाखा आने लगे, और देखते हैं ना, उसके शाखा आगे वो भी भूमि को स्पर्श किया, और कहाँ से उसका असली मूल कहाँ है अब पता नहीं लग रहा है। इतना जटिल हो गया, इतना बड़ा हो गया। ब्रह्मलोक में उसका मूल है, और इस प्रकार से वो जीवात्मा जो है उस पेड़ में फंसा हुआ है, और अपने इच्छाएं करते जा रहे हैं, भौतिक इच्छाएं करते जाते हैं, और उनकी इच्छाओं को भौतिक संसार जो है उसे पूरा करते जाते हैं वो। और इस प्रकार से जैसे जैसे वो कर्म करते जाते हैं, ये पेड़ और भी बढ़ता रहता है। उनके एक इच्छा पूरा हो जाता है तो दूसरा 10 इच्छा निकालते हैं, उस 10 इच्छा को प्रकृति पूरा कर देते हैं, 100 और इच्छा प्रकट कर देते हैं। 100 इच्छा उनका पूरा हो जाता है तो 1000 और इच्छाएं प्रकट करते हैं। इस प्रकार से उनकी भौतिक इच्छा उत्पन्न हो रही है, और ये जो है भौतिक संसार बढ़ता रहे। जो है स्पर्धा चल रहा है, भौतिक इच्छा और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति लग जाता है। वो व्यक्ति इसी में पड़ा हुआ है, वो इससे बच नहीं पाता है, झमेले में पड़ गया है, और उलझन में पड़ गया है, दलदल में पड़ गया है, और वो बच नहीं पा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ही जटिल समस्या है, इससे बाहर आना बहुत ही जरूरी है। न रूपम अस्य ततो प्लावते, न अंतो च आदिर्न च संप्रतिष्ठा, स्वता में नाम सुवर्ण मूलम असंग शस्त्रे न दृढ़ न चित्वा। इस
पेड़ का क्या असली रूप है कुछ पता नहीं लगता है। वो कहाँ से इसका ओर क्या है, छोर क्या पता नहीं लगता है। कहाँ पे आरंभ हुआ और कैसे आगे बढ़ा कुछ पता नहीं लगता है। पर इस सब पे ज़्यादा जोर ना देते हुए हमें जो है इसे इस जंजाल से मुक्त होने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा हमें जो है दृढ़ होकर हमें जो है दृढ़ होकर असंग असंग का भौतिक संग का से निवृत्त होकर असंग शस्त्रेना असंग का शस्त्र लेकर जो पाशा को उस लेकर एक्स को लेकर हमें जो है इस भौतिक जगत के जो है जितने भी संबंध है उसे काट देना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा और इस जो है पाशा को जो है परशु को और तेज करना चाहिए और तेज करना चाहिए और तेज करना चाहिए क्योंकि ये पाशा को जो है हर प्रकार के झूठे जो हमारे जो संबंध है उसे काट देना चाहिए। तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। हाँ, क्यों करता है तेरा तेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। हाँ, ये जो है असंग शस्त्रेना तेज करके वृद्धि करके परशु को तेज करके काट देना चाहिए क्योंकि ये मन जो है बहुत जो है चंचल है। ये मन जो है बार बार गंदगी में जाता रहता है। ये मन को जितने बार गंदगी में जाता है उसे उस गंदगी से हटाना चाहिए, परशु से काट देना चाहिए, उस आसक्ति को काट देना चाहिए। और इस प्रकार से जो है अपने आप को उस क्षेत्र में लेके जाना चाहिए जहाँ पे जाने के बाद मन फिर से गंदगी में नहीं जाएगा। इस प्रकार से वहाँ उस स्थान पर जाकर उस परिस्थिति को प्राप्त करके भगवान के चरण कमलों में हमें जो है पूरी तरह से शरणागत हो जाना चाहिए। जिस भगवान के चरण से सब कुछ आरंभ होता है और ये जो है भौतिक जगत रूपी हमारा जो है कारागार है, इसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तथा पदं तत्परिमार्गित अव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयातामेव चाद्यं पुरुष प्रपद्यन्ते यथा प्रवृत्ति प्रतिस्फुरानि। इस प्रकार से हमें पूरा प्रयास करके दृढ़ता के साथ वो भगवान के जो है परम पदम को प्राप्त करना चाहिए। जिस स्थान पे जाने के बाद फिर से जो है मन गंदगी में नहीं जाएगा, उस स्थान को प्राप्त करने का पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए। वो जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, तब तक आराम नहीं करना चाहिए। हमें जो है वो उस जब तक वो नहीं प्राप्त करते हैं आराम जो है हराम है, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, उस स्थान को प्राप्त कर लेना चाहिए, उस गंतव्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तब अ, उस स्थिति को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। हे कृष्ण, क्या योग्यता है उस व्यक्ति का जो उस प्रकार के गंतव्य को प्राप्त कर लेता है और उस स्थान से वापस नहीं आता है? किस प्रकार के भक्त उस प्रकार के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है? कृपा करके बताइए। भगवान कहते हैं बताता हूँ, बताता हूँ। निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संजय गच्छन्ति मुदा पदम अव्ययम तद। उनके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह गुण पाए जाते हैं। ये छह क्या है? पहला गुण उसमें से निर्माणमो निर्माण, वो जो है कोई मान का अपेक्षा नहीं करता है। मैं इतना बड़ा काम किया, वो जानते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान मुझसे कराता है या प्रकृति मुझसे कराता है। अगर मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, पढ़ाई किया क्योंकि सतोगुण मुझसे करा के लिया। अगर मैं पैसे कमाए हो ना, रजोगुण ने कर लिया। अगर मैं तोड़-फोड़ किया तो तमोगुण ने किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कर भी नहीं सकता, मैं नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ, बाल का अग्रभाग का मैं 10वां 1000वां हिस्सा हूँ। भगवान महान है, मैं तुच्छ हूँ, निर्माण। मोह जीत निर्माण मोह, वो मोह को जीत लेता है। हाँ,
वो निर्माण मोह जीत संग दोष। वो जान लेता है कि वो मोह क्या है। वो सोचता है कि इस संसार में एक दिन हम होंगे कामयाब। एक दिन, एक दिन जो है मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। वो जानता है ये मोह है। उस मोह से वो मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि वो एक दिन कब नहीं आएगा। बोलते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब। वास्तव में ये भौतिक जगत, भौतिक कार्य में कोई भी लगा रहेगा वो कभी जो है कामयाब नहीं होगा। मोग आशा, मोग ज्ञान, मोग कर्म विचेत सा, भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं। पर जो है भगवान के कार्य में लगा हुआ है, गुरु धारण करते, प्रामाणिक संप्रदाय में रहते हैं, उनके लिए हम होंगे कामयाब एकदम सटीक बैठता है। पर जो लोग भौतिक जगत में, उनके लिए हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर बाद में थोड़ी देर के बोलेगा, कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब। वो करते रहेंगे, फिर से उनका अगला जीवन आ जाएगा। पर भक्तों के लिए ठीक है। निर्माण मोह जीत संग दोषा। वो गलत संग के दोष से बच जाता है और हमेशा आध्यात्मिक कार्य में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, भगवान का नाम जप करता है, चार नियम का पालन करता रहता है, ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है, भक्तों के संग में रहता है, अर्च विग्रह का सेवा करता है, विनिवृत्त कामा, भौतिक कामनाओं से पूरी तरह से निवृत्त रहता है। कोई तृष्णा नहीं। तृष्णा तृष्णा, कृष्णा कृष्णा कहो, मुक्त हो जाओगे तृष्णा से। तो तृष्णा से मुक्त, द्वंद्वेर विमुक्त। संसार का द्वंद्व जो है, मान अपमान, दिन रात, वो सबसे मुक्त हो जाते हैं। वो जानते हैं कि मान मिला, ये भगवान का कृपा, अपमान हुआ, ये तो भगवान का इच्छा। तो जो भी है भगवान मेरे हित के लिए करते हैं, इसलिए द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख संजय। जैसे बैंक का कैशियर, पैसा आ गया तो भी वो अपना करता है, पैसा बैंक से चला गया, किसी ने ले लिया विड्रॉ, तो वो विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी, कुछ संपत्ति आ गया, ये चला गया, वो विचलित नहीं होते हैं। मान मिला, अपमान मिला, द्वंद से मुक्त होते हैं। द्वंदेर में विमुक्त सुख दुख संजय। सुख हो या दुख, सुख का अर्थ होता है संपत्ति मिल गया, दुख का अर्थ होता है संपत्ति कम हो गया। वो महल में हो तो भी हरे कृष्णा, या महल के बाहर हो तो भी हरे कृष्णा। वो जानता है भगवान मुझे हर परिस्थिति में, भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, और वो जो भी करता है जीव के हित के लिए करता है। तो इसलिए सुख हो या दुख हो, वो विचलित नहीं होता है। मन जो चाह हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। मन जो चाह हो तो ये भगवान का कृपा, मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा। तो इस प्रकार से वो जानता है भगवान का इच्छा हमारी लाख योजनाओं से भी, इच्छाओं से श्रेष्ठ है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तद। इस प्रकार से वो अमूढ़ा, वो जो है बुद्धिमान व्यक्ति, वो परम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। वो परम गंतव्य कैसा है, बताता हूँ। ना तद भाषयति सूर्यो ना शशंका न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार उस धाम को प्राप्त कर लेता है, ना तद भाषयति सूर्यो, उस धाम में सूर्य चंद्र या इस संसार के कोई भी ज्योति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस संसार के भौतिक जगत के सूर्य, भौतिक चंद्र जगत के चंद्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस लोक में भगवान के इच्छा के अनुसार सूर्य चंद्र उनके लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रकट होता है। ना तद भाषति सूर्य, वहां पे खुशियां ही खुशियां हैं। ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले। और एक बार उस धाम पे जाते इतने आनंद का अनुभव करते हैं, वो वापस इस धाम में आने का वो इच्छा ही नहीं करता है। क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला सांस भी फूंक फूंक के पीता है। तो वो वापस आता नहीं। भौतिक जगत में इतना कष्ट पाया, आध्यात्मिक जगत में इतना आनंद प्राप्त कर रहा है, वो भौतिक जगत के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। हाँ, भगवान का इच्छा हो गया, भगवान का आज्ञा हो गया तो किसी किसी को आचार्य के रूप में भेजते हैं।
ना तद्भाषति सूर्यो ना शशंका न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये भगवान का जो धाम है, ये जो धाम है, वो इस ये भौतिक जगत की कोई भी रोशनी देने वाला सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान का ये धाम जो है का ही भगवान का ही भगवान से ही प्रकट होता है। और ये जो है उन भक्तों को प्राप्त होता है जो पूरी तरह से शरणागत होता है। और इनके अलावा बहुत सारे जीव भी हैं, वो भी मेरे अंश हैं, पर क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, वो भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। और ये भौतिक जगत में मन और बुद्धि को लेकर खूब 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 जो है उलझन में है। मम अंश जीवलोक, अब वर्णन करेंगे किस प्रकार से जीवात्मा जो है, जो भगवान से अलग है, उस धाम को भगवान के धाम से के ठीक विपरीत भौतिक जगत में जीव कितने कष्ट में है। हाँ, जैसे हम लोग इस भौतिक जगत में मम आंश जीवलोके जीवभूत सनातना मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। वो जो आध्यात्मिक जगत है, वो मेरा धाम है। और ये जो भौतिक जगत है, ये भी मेरा ही है। और भौतिक जगत के जीव भी मेरा ही है, मेरे ही अंश है। पर ये जो है मेरे मुझसे अलग होने के कारण बद्ध अवस्था में आकर वे मन और 5 इंद्रियों को लेकर, ये 6 इंद्रियों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मन सस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी लाभ, कभी हानि का अनुभव कर रहा है। और इस प्रकार से वे जो है प्रकृति स्थान कर्षति, और इस प्रकार से ये मन जो है और इंद्रियों को लेकर जो है आत्मा जो है इस प्रकार से चल रहा है, जैसे कि एक आदमी को जो है पाँव में जो है लोहे का एक जंजीर बांधा हो, और जंजीर के साथ लोहे का बहुत बड़ा जो है गोला रखा हो, चल रहा है, लोहे का जंजीर को खींच रहा है और उस गोले को भी खींच रहा है। इस प्रकार से वो मन, आत्मा जो है, मन और ये 5 इंद्रियों को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर संघर्ष करते जा रहे हैं। संघर्ष पे संघर्ष, संघर्ष पे संघर्ष करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। शरीरम यद आपनोति, किस प्रकार से संघर्ष हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, शरीरम यद आपनोति यच्च आपि उत्कर्मा ईश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधम इवासति। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। इस प्रकार से वो जीवात्मा जो है भौतिक जगत में अलग अलग इच्छाएं करते हैं। कभी हवा में उड़ने के लिए जाता है, और उसी प्रकार के पंछी का जैसा जो है उनको मन हो जाता है, और पंछी के जैसे इंद्रियां उनको प्राप्त हो जाता है। फिर जलचर होने का उनका इच्छा उत्पन्न होता है, तो मछली जैसे जो है शरीर मिलता है और इंद्रियां मिलते हैं। और उसको मांसाहार खाने के लिए मन करता है, तो शेर जैसे शरीर मिलता है, और उस प्रकार के इंद्रियां भी मिलते हैं, नाक, कान, दांत इत्यादि मिलता है। तो इस प्रकार से जो है वो शरीर पे शरीर छोड़ता है। शरीर इच्छाओं के अनुसार एक एक अलग अलग शरीर को धारण करता रहता है। जैसे हवा जो है कभी कभी गुलाब के बगीचा से जाता है तो खुशबू लेकर जाता है थोड़े समय के लिए, बाद में गंदा मल से भरा हुआ एक स्थान से जाता है, गंदगी का बदबू को लेकर चला जाता है। तो जैसे जैसे संग प्राप्त करता है, वैसे वैसे जो है खुशबू आता है या बदबू आता है वायु में। इसी प्रकार से जीव जो है जैसे जैसे संग प्राप्त करता है, वैसे वैसे इच्छा उत्पन्न, मांसाहारियों के बीच में मांस खाने का मन करता है तो शेर बन जाता है। फिर बाद में पंछियों के का दर्शन करता है तो उड़ने का मन करता है। तो इस प्रकार से वो जो है एक 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 जो है शरीर बदलता रहे। इस प्रकार से श्री कृष्ण वो क्यों इस प्रकार से इंद्रिय और मन लेकर घूमता फिरता रहता है, और उसमें करता क्या है? तो भगवान कहते हैं, बताता हूँ, बताता हूँ।
श्रोत्रम चक्षुष्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषयान उपसेविता। आत्मा जो है स्थूल शरीर धारण करता है और उनके उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति जो है कान आंख नाक जीवा देता है और इसके साथ मन देता है और जन इस प्रकार से वो दूसरी कर उनका लक्ष्य क्या रहता है? भोग करना। हम इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय वस्तुओं को भोग करना। हे कृष्ण, क्या उस आत्मा को पता नहीं लगता है कि ये इस प्रकार का संघर्ष वो कर रहा है? क्या वो नहीं जानता है कि इससे उसे मुक्त होना है? नहीं अर्जुन, नहीं। क्यों वो जान नहीं पाता है? उत्क्रमन्तां स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वो मूढ़ है, वो पागल है। वो आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करता रहता है। वो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा बस में रहता है और एक शरीर के बाद दूसरे शरीर वो जान नहीं पाता है। उसके पास वो आंखें नहीं है, ज्ञान के आंखें नहीं है जिससे वो देख सकता है कि वो संघर्ष कर रहा है और उसको जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है भेजा जा रहा है। पर जिनके पास ये ज्ञान के आंखों होते हैं, चक्षु होते हैं, जो श्रवण कीर्तन करते, गुरु धारण करके इस प्रकार से श्रवण कीर्तन और करते करते ज्ञान प्राप्त किया है, कृपा प्राप्त किया है, वो जो है ज्ञान के आंखों से ये सब खेल को देख सकता है। ये सच बात है। मेरा एक दोस्त है, भी लंदन में है, ब्रजेंद्र नंदन प्रभु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत जगन्नाथ जी का प्रेमी भक्त है, बड़ा विद्वान पंडित है। श्लोकों को भागवत के, भगवत गीता के 100 से भी अधिक कंठस्थ कर चुका है। अध्याय पे अध्याय कंठस्थ करते रहते हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना कंठस्थ, ये प्रार्थना कंठस्थ, बहुत। वो एक बार श्रीरंगम गए थे, इस बात को मुझे बताया। श्रीरंग में गए थे तो एक द्वार रहता है, 7 द्वार है, तो एक द्वार में एक ब्राह्मण बैठा था, बालक। और उस थोड़ा द्वार से कम 50 फीट दूर या बैठा था, 100 मीटर दूर। और द्वार में नजर रखता था। कोई भी अंदर करता आता, कोई भी मनुष्य अंदर आता तो उसको देख के बोलता है, अरे कुत्ता अंदर क्यों आया? फिर दूसरा व्यक्ति, अरे बिल्ली तू क्यों आया? चौथा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आता है, अरे चूहा क्यों आ रहा है? यहाँ पे वो देख रहा था, मुझे ना तो कुत्ता दिखाई दे रहा है, ना तो बिल्ली दिखाई पड़ रहा है, ना चूहा, पर ये आदमियों को देखकर चूहा कुत्ता बिल्ली क्यों कह रहा है? तो लोगों ने बोला, "हाँ, देखिए इसके पास ऐसा ज्ञान है या ऐसा सिद्धि है कि वो शरीर को भी देख सकता है, उसके शरीर, जो आदमी है उसके शरीर के मन में क्या चल रहा है वो भी देख लेता है। वो कुत्ता जैसा व्यवहार कर रहा है, अरे सुअर क्यों आया? बोला, अरे ये आदमी नहीं अरे वो देख, वो जानता है कि ये व्यक्ति सुअर जैसा इधर उधर कुछ भी खाता रहता है, इसीलिए उसका सुअर का शरीर तैयार हो रहा है। मन में जो है सूक्ष्म शरीर तैयार हो रहा है, यानी कि अगले जन्म में वो सुअर बनेगा। फिर बाद में वो देखा एक और सज्जन आया तो तुरंत खड़े हुआ, दंडवत प्रणाम किया। फिर बोला, अभी क्यों दंडवत प्रणाम किया? ये तो साधारण सा व्यक्ति है। अरे साधारण दिख रहा है पर इसके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम है, अगला शरीर उसका आध्यात्मिक होगा, भगवत धाम प्राप्त करे, इसलिए इन्होंने दंडवत प्रणाम किया। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं, तुरंत जो है हमारा मन जो है उसी प्रकार का अगले जन्म में उस प्रकार का शरीर मिलेगा। और वो उस व्यक्ति को दिखाई पड़ रहा था। तो ये जो है भगवान कह रहे हैं, उत्क्रमंतम स्थितम वापि भुंजानुवा गुणान्वितम विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। जिसके पास ज्ञान है वो देख पाएगा, और जो लोग विमूढ़ है वो देख नहीं पा रहा था। कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, वो तो दिख रहा है ये तो मनुष्य आ रहा है। जो मूढ़ लोग होते हैं वो इस प्रकार से जो है वो समझ नहीं पाते हैं एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर कैसे मिलता है उनको। इस प्रकार से वो जो है प्रकृति के 3 गुणों के चुंगल में फंस गया है। पर वो लड़का ज्ञानी था। जो ज्ञानी है वो जान लेता है कि ये कुत्ता बनेगा, ये बिल्ली बनेगा, ये चूहा बनेगा, ये सुअर बनेगा और ये भगवत धाम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेगा।
हे कृष्ण, अब क्या किया जाए कि इससे हम बच पाए? इस बचने के लिए हमको यत्न करना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा, गुरु के पास जाकर कथा श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन करते 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 विष्णु स्मरण हो जाएगा, तब जो है इस चुंगल से बच जाएंगे हम लोग। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मना अवस्थिताम्, यतन्तो आपि अकृत आत्मनो नैनं पश्यति अचेतसा। मैं उनको ज्ञान देता हूं, और ये ज्ञान जो है दर्शन के रूप में गुरु के माध्यम से उन्हें प्राप्त करना चाहिए। और जो साधक जो है इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें चाहिए कि श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने मन को स्थिर करें और जीवन में आगे बढ़े। हे कृष्ण, हर कोई गुरु धारण नहीं करेगा, और हर कोई जो है ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। उनका क्या, जो लोग ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, अर्जुन, वो व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, वो भौतिक जगत में भोग में लग जाएगा, और भौतिक जगत के जंजाल में अनादिकाल तक फंस जाएगा। वो कभी समझ नहीं पाएगा कि वो शरीर नहीं आत्मा है। वो शरीर के अंदर में फंसा हुआ एक आत्मा है, वो कभी जान नहीं पाएगा। क्यों नहीं जान पाएगा कृष्ण? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है, अपने मन को पवित्र करने का प्रयास नहीं कर रहा है, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से अपने मन को पवित्र नहीं कर रहा है, भगवान का नाम का जप नहीं कर रहा है, मन को जो है अपवित्र रखा, उसका मन पवित्र नहीं हो रहा है, इसीलिए वो कभी जान नहीं पाएगा। अगर वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास भी करेगा, पर वो कभी समझ नहीं पाएगा कि वो आत्मा है, क्योंकि उनका मन जो है अपवित्र है। ये मन पवित्र होगा भगवान का नाम लेकर और गुरु के माध्यम से, कथा श्रवण करके, श्रवण कीर्तन के माध्यम से। हे कृष्ण, ऐसे अज्ञानी लोग, जो लोग जिनके पास ज्ञान नहीं, क्या वो देख पाएंगे आपको? अज्ञानियों को कैसे भगवान को समझ पाएंगे? बताइए ना कृष्ण, बताइए। तो श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15 में बताएंगे। वो अज्ञानी को मुझे देखने का प्रयास करना होगा। सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त होता है। रोज पूरब में उदय होता है, पश्चिम में जो है अस्त होता है। तो ये सूर्य जब उदय होता है, अंधकार दूर हो जाता है, हर चीज को वो अच्छी तरह से देख पाता है। तो इसे समझ लेना चाहिए कि ये भगवान का जो है एक रूप है। चंद्रमा रात को आती है, बारिश आ रहा है, इस जगत को देखकर वो भगवान का अनुभव करें। जैसे एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक छोटा सा बल्ब ऑन होता है तो पूरा कमरा में रोशनी होता है, तो ये बल्ब लगाने के पीछे एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। पर पूरे का पूरा देश नहीं, पूरा का पूरा जो है पृथ्वी प्रज्वलित हो जाता है 6 बजे से 6 बजे शाम तक। और सूर्य नाम का जो बल्ब आने से, तो ये इतना बड़ा जगत को इतना रोशनी दे रहे हैं 12 घंटे के लिए, सालों साल, जो है युगों युगों तक। तो ये जो बल्ब लगाया है, तो ये बल्ब लगाने वाला कोई छोटा-मोटा इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा, बड़ा इलेक्ट्रिशियन होगा। इस प्रकार से थोड़ा बुद्धि लगाए तो उनको पता लगेगा भगवान का अस्तित्व। यद् आदित्यागतम तेजो जगद्भास्यते अखिलम, यच्चंद्रांसि यच्चाग्नो तत्तेज विधिमामका। इस प्रकार से जब बारिश आता है, जब हम नल खोल लेते हैं तो पानी आता है, हाँ, शॉवर आता है, तो ये शॉवर लगाने के पीछे एक प्लम्बर का हाथ है। इसी प्रकार से जब पूरा का पूरा शहर में बारिश होता है, तो हमें देखना चाहिए कि एक छोटा-सा शॉवर को लगाने के पीछे एक छोटा प्लम्बर का हाथ है। ये पूरे के पूरे शहर को पानी देता है, तो ये कितना बड़ा प्लम्बर होगा। इस प्रकार से थोड़ा-सा बुद्धि लगाने से वो भक्त भी, मूड व्यक्ति भी समझ सकता है इसके पीछे एक बड़ा प्लम्बर का हाथ होगा, और बड़ा प्लम्बर भगवान है, बड़ा इलेक्ट्रिशियन भगवान है। ठंडी का मौसम आ जाता है, हम एसी लगा देते हैं तो ठंड लगता है, पर वो एसी लगाने के पीछे छोटा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। पर जो है पूरा का पूरा शहर ठंड में भर जाता है, तो इतना बड़ा एसी किसने लगाया? उसके पीछे एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है, और वो इलेक्ट्रिशियन भगवान है। गामविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा, पोषणामि चौषधि सर्व सोमभूत रसात्मका।
इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो देखना चाहिए गाम अविशाच भूतानि मैं मैं जो है पृथ्वी में के अंदर भी आ गया हूँ। ये मिट्टी जो है एक-दूसरे से मिला हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं जो है एक-दूसरे के साथ उसे पकड़ के रखा हूँ। जैसे मिट्टी नहीं तो तितर-बितर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं जो है पूरे पृथ्वी को जो है इकट्ठा करके रखा हूँ ताकि जीव इसके ऊपर चल सकता है। और मैं पृथ्वी को इकट्ठा करके रखा है कि इसमें बीज बोया जाएगा तो वो अंकुरित होके वृक्ष बन के फल अनाज इत्यादि दे सकता है। और उस फल और अनाज में भी पोषण करने के लिए मैं चंद्रमा का रोशनी देता हूँ और वो चंद्रमा का रोशनी देने के बाद वो फल और अनाज जब खाते हैं, उसे खाने के वो आहार भी मैं देता हूँ और वो आहार जब लोग खाते हैं, उसे पचाने का बल भी मैं देता हूँ। गामाविषाच भूतानि धारयामि अहमो जसा पौष्णामि चौषधि सर्वं सोमभूत रसात्मकाम। इस प्रकार से पूरे मिट्टी को इकट्ठा करके मैं ही जो है जोड़-जोड़ के रखा हूँ, ताकि बीज जो है बोए और वृक्ष के रूप में आ जाए। और तो और इस प्रकार से बड़े-बड़े जो है बड़े-बड़े, बड़े-बड़े, बड़े-बड़े जितने भी ल अन आकाश में जो है तारे घूम रहे हैं, वो सब जो है व्यवस्थित रूप में जा रहा है, इसके पीछे भी मेरा हाथ है। तो इस प्रकार से फल के अंदर रस भी मैं ही देता हूँ चंद्रमा की रोशनी के द्वारा और वो फल जब लोग खाते हैं, पीते हैं, चबाते हैं, चूसते हैं, तो उसे पचाने का भी काम मैं करता हूँ, बाहर से भी, अंदर से भी। अहं वैश्वनार भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रिता पान-अपान समायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधा। इस प्रकार से मैं बाहर किस प्रकार से भगवान है, वो बता दिया। अब अंदर कैसे भगवान है, शरीर के अंदर वो भी पेट में पचाने का जो काम है, वो भगवान करते हैं। र बाहर कैसे सूर्य को देखकर, चंद्रमा को देखकर, इस पृथ्वी को देखकर हमें अनुभव करना चाहिए, ये सब के पीछे एक बड़ा व्यक्ति का हाथ है, वो बड़ा व्यक्ति भगवान है। और पेट में खाना जो है हम खा रहे हैं, वो पचा रहे हैं। हम वैश्वानर भूता, वैश्वानर भूतवा नाम का एक अग्नि के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। प्राणी नाम देहम आश्रिता, प्राणियों के अंदर पान-अपान और इस प्रकार से हर प्राण वायु के द्वारा वो हर चीज़ को हर चीज़ को पचाते हैं। पच्चामी अन्नम चतुर्विधा 4 प्रकार के, चाटने वाला, चूसने वाला, चबाने वाला और चाटने वाला, चटनी, चूसने वाला जो है छाछ, चाटने वाला, चूसने वाला, चबाने वाला जो है अम, हम लोग जो कुछ भी चबाते हैं चावल इत्यादि और पीने वाला आम रस हो या कुछ भी हो, चूसने वाला अचार। ठीक है ना? 4 प्रकार की चीज़ हर कोई खाता है और उसे पचाता कौन है? साधुओं के समाज में एक बड़ा अ, हास्य यानी कि हल्का बात चलता रहता है। खाए जाओ, भगवान खिला रहे हैं, खाए जाओ। खिलाने वाला भगवान है, खाए जाओ। पचाने वाला भी भगवान है। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं पान-अपान समायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधा। तो इस प्रकार से भगवान खिलाते भी हैं, पिछले श्लोक में कैसे भूमि को इकट्ठा करते हैं, बीज जो है अंकुरित हो जाता है, फल फल आने के बाद भी चंद्रमा जो है रस भर देता है, वो भी भगवान करते हैं, पचाने के काम भी भगवान करते हैं। और तो और भगवान कहते हैं हृदय के अंदर जो है मैं आ जाता हूँ। हाँ, और मैं कभी-कभी याद दिलाता हूँ। क्या वो जीवात्मा के इच्छा के अनुसार वो मुझे याद करता है, वो मुझे नफ़रत करना चाहता है, तो उसे मिटा भी देता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृते ज्ञानापोहनं च, वेदे च सर्वैरहम् एव वेदो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। मैं सबके हृदय में भी प्रविष्ट करता हूँ, मैं उनको याददाश्त दिलाता हूँ, मैं उनको भुला भी देता हूँ, उनकी इच्छा के अनुसार। अगर वो मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, याददाश्त देता हूँ, मुझे नफ़रत करना चाहते हैं, भुला देता हूँ। भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ भगवान को, ठीक है, मत मानो। इस प्रकार से ये सब जो है
अज्ञानी जीवों के लिए मैं करता हूँ, जो इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं उनके लिए करता हूँ। पर जो साधक बनता है, जो मुक्त होना चाहता है, जो इस जगत से परे जाकर भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं वेद जो है उसका रचना करता हूँ। ये वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए। ये वेदों का अंत मैं हूँ, वेदों का लक्ष्य मैं हूँ। वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए, मैं वेदों को जानता हूँ। मैं जो है वेद व्यास के रूप में वेदों का रचना किया। हे कृष्ण, आप कहते हो कि वेदों का लक्ष्य आप हो, पर कुछ लोगों का मत कुछ अलग ही है। अर्जुन, मैं वेदविद हूँ, मैं वेदों को जानता हूँ। व्यास मुनि के द्वारा मैंने वेदों का रचना किया और उसका मतलब मैं ठीक ठीक से जानता हूँ। और लोग जो भी कहते हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। मैं मुकुंद हूँ, मैं मुक्ति दिलाता हूँ, और जो वेद को पढ़ेगा सही तरह से तो वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा। मैं परम नियंता हूँ, मैं वेदों को जानता हूँ, इसलिए हर किसी को मेरा शरण लेना चाहिए। श्री कृष्ण, आप सब कुछ जानते हो, आप वेदों का रचना किया, तो कृपा करके बताइए वेदों का असली लक्ष्य क्या है। अर्जुन, मैं बता रहा हूं किस प्रकार से क्या है वेदों का लक्षण, क्या है वेदों का असली असली लक्ष्य। ध्यान से सुनो, ये 3 श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसे मैं श्लोक की भगवत गीता कहता हूं। इसे जान लो, यह है वेदों का लक्षण। दो इमा पुरुषो लोकेशर अक्षर एव च सर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर होता है, एक अक्षर होता है। क्षर का अर्थ होता है जो बार बार उनका पतन हो जाता है, और अक्षर होता है जिसका कभी पतन नहीं होता है। क्षर का अर्थ होता है जो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं, तीनों गुणों के चुंगल में आ जाते हैं। अक्षर का अर्थ होता है जो कभी भगवान को भूलते नहीं है, वो नित्य मुक्त होते हैं। और इस भौतिक जगत में के जितने भी जीव हैं वो सब जो है, वो सब जो है शर है, वो भगवान को बार बार भूलते रहते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जितने जीव हैं वो कभी भगवान को भूलते नहीं है। वैकुंठ में जितने भी जीव हैं वो भगवान को भूलते नहीं है। वो जानते हैं कि कृष्ण हमारे स्वामी है, कृष्ण हमारे जो है मालिक है, कृष्ण जो है परम नियंता है, कृष्ण जो है परम भोक्ता है, कृष्ण जो है हर चीज को नियंत्रण करता है। वो कभी भूलता नहीं है कृष्ण को। प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे अध्याय भगवत गीता के तात्पर्य में, मेरा जीवन में ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं भगवान को भुलाऊं। मेरे गुरुदेव के जीवन में भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि वो भगवान को भुलाओ। दो प्रकार के जीव हैं, जो भगवान को भूलते रहते हैं, और एक कभी भगवान को भूलते नहीं, शर अक्षर। स्किप सर अक्षर, ये दोनों के परे और एक प्रकार के जीव है, और एक प्रकार का तत्व है, उसका वर्णन करता हूं, बताता हूं। उत्तम पुरुष तव अन्य परमात्मेति उदारिता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरा। इन दोनों के परे एक और तत्व है, और ये परम पुरुष है, ये परमात्मा इसे कहा जाता है। और ये जो है अव्यय है, इनका शक्ति, इनका बुद्धि का व्यय नहीं होता है। व्यय का अर्थ होता है कम होना। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका व्यय होता है, कम होते जाता है, पर ये कभी समय के साथ किसी परिस्थिति में व्यय नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता रहता है। और इस प्रकार से शिरोदीक्षा विष्णु के रूप में ये तीनों लोक में, हर कण कण में, हर जीव आत्मा के साथ वो रहता है और इसका पालन करता है। यो लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोक में आ जाता है, ऊपर नीचे और पृथ्वी में, और पालन करता है, पोषण करता है। दो प्रकार के जीव, शर अक्षर और परमात्मा का वर्णन करके भगवान कहते हैं, यस्मात् शरो अतीतो अहम अक्षरद अपि च उत्तम अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तम। इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम, इस प्रकार से ये परमात्मा जो है शर अक्षर दोनों प्रकार के जीव से श्रेष्ठ है, और वो सर्वोत्तम है, सबसे महान है। इसीलिए पूरे जगत में वेद जो है उसे पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम करके संबोधित करता है, सबसे श्रेष्ठ है, यह है पुरुषोत्तम। इस प्रकार से जो
इन तीनों को श्लोकों को जान लेता है, वो सब कुछ जान लेता है। यो माम एवं असामूढ़ो जानति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारता। जो कृष्ण को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, भौतिक जगत से परे हूँ, शर और अक्षर से भी परे हूँ, मैं सबसे महान हूँ। इस प्रकार से तीनों लोकों में भगवान को वेद जो है पुरुषोत्तम करके संबोधित करता है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्त्वा मयानघ एतद् बुद्ध बुद्धमानं स्यात् कृत कृतश्च भारत। ये सबसे गुह्य बात है इस शास्त्र का, मैं जो आपको अभी बता रहा हूं। ये 3 श्लोक जो है 16, 17 और 18, इसे त्रिश्लोक की शास्त्र कहा जा रहा है। ध्यान से सुनो, ये मैंने आपसे कहा है क्योंकि आप मेरे परम भक्त हो। इस बात को अयोग्य लोगों को मत सुनाओ अर्जुन। हाँ, पर कोई श्रद्धालु आएगा तो जरूर बताओ। और इस प्रकार से ये 3 बातों को सुनेगा और उसका साक्षात करेगा और इसे जानने का प्रयास करेगा, वो जो भी करेगा उसमें वो सफलता प्राप्त करेगा और अपने जीवन का लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा। ये जो 3 श्लोक जो मैं बता रहा हूं, इसे त्रिश्लोक की भगवत गीता कहा जाता है। और ये जो है ये जो है ये जो है ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिए। ये त्रिश्लोक की भगवत गीता, जो एक बार इसे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। ये बात बड़े बड़े पंडित लोग भी नहीं जान पाता है, क्योंकि ये सबसे गुह्य, बहुत ही गुह्य रहस्य है। एक बार 3 जो है विद्वान वृंदावन में प्रभुपाद जी से मिलने आए, बोला कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने आते हैं, वाद विवाद करने आते हैं। तो आप बोला, प्रभुपाद जी ने बोला ये सब बाद में, पहला बताओ भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य क्या कौन है, भगवान कौन है ये बताए। तो बोला कि ये तो बहुत ही जटिल बात है, इसके लिए हमें शास्त्र का जो है खूब अच्छी तरह से अध्ययन करके निष्कर्ष में आना पड़ेगा। बोला बोला ये सब छोड़ दो। सरस्वती एक छोटी सा बालिक की, हिप्पियों के, हाँ, अमेरिका के जो हिप्पी है, वैष्णवी दंपति, सरस्वती मालती देवी और जो है उनके पति, वो छोटी सी बालिका 3 साल की, सरस्वती इधर आओ, सरस्वती आई। सरस्वती के हाथ में प्रभुपाद जी ने एक पेड़ा दिया, बोला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, परम सत्य कौन है। तो बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और लेके गए। तो देखिए ये इतना बड़ा गुह्य बात है, जो जो है आचार्य का कृपा जिनके ऊपर होगा वो कभी जान नहीं पाएगा, भले वो पंडित हो, शास्त्र को जानता हो। ये बहुत ही गुह्य बात है। त्रिश्लोकी भगवत गीता, शर अक्षर। भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, और पुरुषों में उत्तम है, इसलिए भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। भगवान अर्जुन से कहते हैं मेरा नाम ऐसे ही पुरुषोत्तम नहीं, मैं पुरुषों में उत्तम हूँ इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है। मैं संसार के लोगों की तरह मेरा नाम ऐसा नहीं होता है। किसी का नाम जो है अश्वकर्ण है, यानी कि घोड़े जैसे उनका कान है, पर उसका कान घोड़े जैसे नहीं होता है। पर इसमें पर मैं पुरुषों में उत्तम हूँ इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है। एक बार एक दंपति, पत्नी ने पति से कहा मैं आपको छोड़ के जाऊंगी, आपका नाम कितना घटिया है। हाँ, अब वो पति बोला अरे नाम में क्या रखा है, देखो मैं कितना अरबोपति हूँ, करोड़पति हूँ, इनके पास इतने धन है। नहीं नहीं, आपका नाम कैसा है, मुझे ठीक नहीं लगा, ये नाम बदलो नहीं तो मैं छोड़ती हूँ। बोला मैं, मेरे पास समय नहीं नाम वाम बदलने, चलो मैं छोड़ के जाती हूँ। ये भी कोई नाम है, टन टन गोपाल। बोला ये मेरा नाम है तो नाम है क्या, काम को देखो, मेरा प्रभाव को देखो, मैं इतना अरबपति करोड़पति, नहीं नहीं ये नाम बदल दो, टन टन गोपाल, ये भी कोई नाम है। तो घर छोड़ के चले गए। जाते जाते जब जा रहे थे तो रास्ते में मिला, समाज के लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले ये क्या, बोला ये हमारे समाज के एक बड़ा व्यक्तित्व है। क्या है इनका नाम, अमर। अरे अमर मर गया, राम नाम सत्य है, राम नाम। फिर उनको पता लगा अरे नाम में कुछ नहीं। फिर आगे गया तो एक भिखारी आया, अम्मा भगवान के नाम में कुछ दो ना, दो ना, भूख लग रहा है, कुछ दो ना, 2 रुपया दो ना। तो बोले देता हूँ देता हूँ, बहुत गरीब लग रहे हो, परिवार के लिए कुछ पैसे ले लो, बताइए आपका नाम क्या है। माँ मेरा नाम लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति और भीख मांग रहे हो, तो नाम में क्या रखा पति। तो फिर वो आगे गया। फिर एक व्यक्ति अंधा था, कोई मुझे मार्ग बताओ ना, कोई मुझे मार्ग बताओ ना। बोला बेटा
दिखाई नहीं देता, हाँ माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, चलो मैं आपको जो है मार्ग बतलाती हूँ। अच्छा बेटा, बताओ नाम क्या है तुम्हारा? बोला, मेरा नाम पद्मालोचन है। अरे पद्मालोचन है और आंख नहीं दिख, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधे हो? फिर उसको पता लगा कि मेरे इससे तो अच्छा मेरा पति है, भले उनका नाम टन-टन गोपाल है, करोड़पति। इस संसार में नाम कुछ होता है, गुण कुछ होता है, पर भगवान का नाम पुरुषोत्तम है तो सच में पुरुषोत्तम है। और ये 3 श्लोक अगर कोई भी जान लेता है और ये 3 श्लोक को अच्छी तरह से जान लेता है, वो जो भी करता है उसमें सिद्धि को प्राप्त करता है। और खास करके बहुत सारे भक्त जो ये 15वें अध्याय को कंठस्थ करके उसके उच्चारण करते हैं। कहते हैं कि ये 15वें अध्याय जो पुरुषोत्तम योग नाम का ये जो अध्याय है, उसका उच्चारण करते हैं, वो जो है जो भी इसे उच्चारण करके जो भी कार्य करेगा वो कार्य में वो जो है सफलता को प्राप्त करेगा और जो है भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेगा। और जब 3 साल में जब वो पुरुषोत्तम मास आता है तो इसमें लोग जो है पुरुषोत्तम योग का ये अध्याय को कंठस्थ करके उसका उच्चारण करते रहते हैं। इस प्रकार से जो ये अध्याय जो बड़ा रोचक है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है। तो इस लोक इस अध्याय में भगवान कहते हैं उन चीजों को देखो जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, और इस शरीर के अंदर भी मैं हूँ, शरीर के बाहर भी मैं हूँ। जो इस प्रकार से भगवान का अनुभूति अंदर और बाहर करता है, वास्तव में ये वो इस संसार में रहते हुए भी वो संसार के जंजाल से मुक्त हो जाता है, संसार के संकट से मुक्त हो जाता है और जीते जी परम सुख को प्राप्त करता है। और देह त्यागने के बाद जो है आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। अर्थात हम सब भक्तों को चाहिए कि इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ ले और भगवान का अस्तित्व शरीर के अंदर, शरीर के बाहर अनुभव करे और अच्छी तरह से भक्ति करके हम अपने मन को पवित्र करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें और अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा